एक फूल से बनी पहचान। दिल्ली के व्यस्त चांदनी चौक इलाके की एक पतली सी गली में 14 साल का आरव सड़क किनारे बैठा हर गुजरते आदमी से एक सिक्के की उम्मीद करता था। उसके पास न कोई घर था न परिवार। दिन भर की भीख से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसके लिए जिंदगी बस जीने की जद्दोजहद थी। आरव अक्सर लोगों को फूल बेचते हुए देखता था। वो सोचता, ये तो आसान है, लेकिन मेरे पास शुरुआत के लिए कुछ नहीं है। एक दिन जब वह स्टेशन के बाहर बैठा भीख मांग रहा था, एक बुजुर्ग सज्जन ने उसे देखा। वह रुके, मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। सोचो, क्या तुम कुछ दे सकते हो? कहकर वो चले गए। आरव इस सवाल में उलझ गया। वो पूरी रात सो नहीं पाया। दे सकता हूँ, लेकिन क्या? अगली सुबह वह पहले की तरह भीख मांगने लगा, पर मन में बेचैनी थी। उस वृद्ध के शब्द बार बार गूंज रहे थे, उसके पास तो कुछ भी नहीं, वह लोगों को देता क्या? लेकिन तभी उसने देखा, एक फूल वाला लड़का पास की मंदिर की सीढ़ियों पर एक गुलाब 5 रुपए में बेच रहा था। तभी उसके मन में कुछ जगा। आरव ने अगले दिन अपनी भीख के पैसों से 10 रुपए बचाए। उसी फूल वाले से 3 गेंदे के फूल खरीदे। कांपते हाथों से वो स्टेशन पर खड़ा हुआ और एक ऑफिसर से कहा, सुप्रभात साहब, ये फूल आपके दिन को सुंदर बनाए। साहब मुस्कुराए, फूल लिया और 10 रुपए दे दिए। आरव की आंखों में चमक आ गई। सिर्फ एक फूल, और मुझे भीख से कहीं ज्यादा मिला। हर दिन वो कुछ फूल खरीदता और लोगों को मुस्कान के साथ देता। कुछ दिन मुश्किल रहे। कई लोगों ने उसे भिखारी समझकर भगा दिया, लेकिन कुछ लोग रुके, मुस्कुराए, पैसे दिए और उसकी तारीफ की। धीरे धीरे आरव को फूलों के बारे में ज्ञान हुआ। कौन सा फूल किस मौके पर बिकता है। उसने एक पुराने सब्जी के ठेले को सजाकर अपनी छोटी दुकान बना ली। उसने 2 और भिखारी बच्चों को भी काम पर लगाया। उन्हें साफ कपड़े दिए और सिखाया कि कैसे इज्जत से काम किया जाता है। एक बार भारी बारिश में दुकान डूब गई। उसके सारे फूल खराब हो गए। पैसे नहीं बचे थे। मन में फिर वही डर आया, क्या मैं फिर से वहीं चला जाऊं जहां से शुरू किया था? लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसी फूल विक्रेता से उधार फूल लेकर उसने अगला दिन शुरू किया और दुगना मुनाफा कमाया। अब वो सिर्फ लड़ रहा था, वो जीत रहा था। एक पत्रकार ने स्टेशन पर उसके फूलों का ठेला देखा और उसकी कहानी जानकर एक स्थानीय अखबार में छाप दी। भिखारी से बना व्यवसाय, एक फूल से शुरू हुई कहानी। उस लेख ने आरव की किस्मत बदल दी। एक एनजीओ ने उसकी मदद की। कुछ लोगों ने उसके लिए छोटी सी दुकान खोलने में सहायता की। अब आरव सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि कई ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था जो सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे थे। उसने एक छोटा फूल वितरण स्टार्टअप शुरू किया, जहां उसने 10 और लड़कों को रोजगार दिया। लोग उसे अब आरव भैया कहते, जिसने एक फूल से एक नई सोच पाई। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर स्टेशन पर मिले। आरव ने उन्हें पहचान लिया और हाथ जोड़कर बोला, आपके एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटे, तुम्हारी सोच ने बदली है तुम्हारी किस्मत। कहानी का नतीजा, बड़ी बदलाव की शुरुआत छोटे कदम और सही सोच से होती है।